जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के महामैराथन देखने वाले हैं। क्लास 10th के बिहार बोर्ड के जितने भी परीक्षार्थी हैं, छात्र हैं हमारे, उस सभी के लिए मैं हिस्ट्री का आज महामैराथन क्लास लेकर आया हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस क्लास के करने के बाद आप लोग को इतिहास से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्लास यहीं से आएंगे अधिकतर, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुकों को एकत्रित करने के बाद और क्वेश्चन बैंक को एकत्रित करने के बाद ही ये सीरीज़ आप लोग के लिए लाया है। तो आप लोग आशा है कि प्यार ज़रूर दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, बी है संवैधानिक राजतंत्र, सी गणराज्य और डी है अधिनायकवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी संवैधानिक राजतंत्र। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो बिस्मार्क उत्तरदायी था। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीए है। फ्रैंकफर्ट की संधि वो 1871 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि इटली के एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं है? यानी कि इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबुल और गैरिबाल्डी का संबंध था, बिस्मार्क का नहीं था। किसका नहीं था? तो बिस्मार्क का नहीं था। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था मेरे दोस्त? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया था, इटली और एकीकरण के जर्मनी के विरुद्ध। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार बिस्मार्क जी थे। 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1821 ईस्वी में हुई थी। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कहता है कि काउंट काबुल को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और ये बहुत ही भी हाई क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो लोग इसे अच्छे से देख लेंगे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क साहब ने किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन अपने आप में दमदार है कि यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी जी थे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ का शासक थे? कहने का मतलब है कि टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ का शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था, उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि गैरिबाल्डी पैसे से क्या था? यानी जो प्रोफेशन होता है व्यक्ति का, वो गैरिबाल्डी पैसे से क्या थे, क्या काम करते थे? तो गैरिबाल्डी पैसे से एक नाविक थे, नौ चलाने का काम किया करते थे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो सेडोन में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? इटली के एकीकरण निम्न में से किसका योगदान था? तो इनमें से सभी का, मेजनी का भी थी, गैरिबाल्डी का भी था, काउंट काबुल का भी था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था?
वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन क्या था? जलवेरिन एक संस्था थी मेरे दोस्त, जो संबंधित था किससे? व्यापारियों से संबंधित था। जलवेरिन का काम क्या था? तो व्यापारियों से लेन देन करना। तो वही पूछ रहा है कि जलवेरिन एक संस्था थी, किससे संबंधित था? तो वो व्यापारियों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 20। 21 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के सामने में कि जेनेवा संधि कब हुई थी? तो मेरे दोस्त जेनेवा संधि 1954 ईस्वी में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि युद्ध और शांति यानी कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी को पता होगा कि युद्ध और शांति नामक पुस्तक का जो लेखक है वो टॉल्स्टॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल थी। नेक्स्ट है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व मतलब उसका जो नेता था वो कौन था? लेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता था? समाजवादियों का जो बाइबिल है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, बोल्शेविक का क्रांति। और ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2012, 18, 20 के दोनों पाली में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन है जो पब्लिशर हुए थे वो 1867 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? तो अभी बताए थे कि लुई टॉल्स्टॉय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना किया जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि थी वो किन दो देशों, तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है।